हेलो नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? बहुत से मामलों में देखा गया है कि गलत तरीके से पतियों के विरुद्ध में रिकवरी वारंट जारी कर दिए जाते हैं। हालांकि मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि किस तरीके से वसूली वारंट को रोका जाना चाहिए, किस तरीके से वसूली वारंट को हमें चैलेंज करना चाहिए। जो मूल आदेश है सीआरपीसी 125 का, यानी कि बीएनएसएस 144 का, उसमें किस तरीके की त्रुटियां की गई हैं आपको देखा गया है। तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर आपको अदालत ने कहीं नज़रअंदाज तो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ों को लेके मैं आप लोगों को अवगत कराता रहता हूँ। आज का बेसिकली मुद्दा क्या है कि मैंने देखा कि अदालतें गलत तरीके से रिकवरी वारंट जारी कर देती हैं। काफ़ी दिनों बाद आज समय मिला तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएं और आप लोगों तक जानकारियां साझा करें। काफ़ी लोग हैं जो यूपी से हैं जिनके मामले आगरा में चल रहे हैं, अलीगढ़ में चल रहे हैं, फिरोजाबाद में चल रहे हैं, इटावा औरैया में चल रहे हैं। इनके लिए मैंने काम किया है और कुछ याचिकाएं हमने दाखिल करवाई हैं जिसमें कि इनके मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, इनके इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और वसूली वारंट को चैलेंज किया गया है। गलत तरीके से पुलिस ने अगर रिकवरी ली है तो उस रिकवरी को चैलेंज किया गया है। तो अगर आप लोग इच्छुक हों तो आप लोग भी संपर्क कर सकते हैं और कोशिश करेंगे, एक प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों को भी कुछ राहत मिल सके। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि लगभग हर सैटरडे को या फ्राइडे को मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जाता हूँ, अपने अधिवक्तागण जो है हमारे मित्र हैं उनसे भी मिलता हूँ, डिस्कस करता हूँ इन सारी चीज़ों को लेके और प्रयास करता हूँ कि किसी भी तरीके से आपको इन सारी चीज़ों से बचाया जाए। आपने देखा होगा कि सीआरपीसी 125 का जैसे ही दावा पेश किया जाता है तो सबसे पहले सम्मन जारी होता है और सम्मन की कॉपी कभी कभार पतियों को मिलती है, कभी कभार नहीं मिलती है। किसी तरीके से आदेश जारी हो जाता है। आदेश में मैंने देखा अभी रिसेंट में ही दो तीन मैटर आए मेरे सामने। मैंने देखा कि आदेश कर दिया गया, आदेश में पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी का जजमेंट है, उसका कोई हवाला नहीं दिया गया, उसके पेज नंबर 38 का कोई भी जिक्र नहीं किया गया उस ऑर्डर में। रजनीश वर्सेस नेहा के ऑर्डर को कॉम्प्लाइंस नहीं कराया गया उस ऑर्डर में। गलत तरीके से रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट को फाइल किया गया। कुछ फैक्ट हैं उसमें कंसील किए गए, जबकि अंडरटेकिंग दी जाती है कि हम किसी भी तरीके से कोई भी गलत सूचना इसमें नहीं प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किया जाता है। लेकिन जो नए मामले जो दाखिल किए जा रहे हैं उसके साथ में एफिडेविट लगाना कंपलसरी है और उसमें मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि 4 हफ्ते का टाइम दिया जाए पति को अपना इनकम सर्टिफिकेट दाखिल करने के लिए। ये इसलिए कि दोनों पार्टियों की जो स्थिति है ना वो देखी जाए कि आमतौर पर देखा है कि महिलाएं जो है ना वो वर्किंग हैं, अच्छी खासी नौकरी कर रही हैं, कमा रही हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बेरोजगार दिखा रही हैं। अदालत क्या कर रही है, इन तथ्य और परिस्थितियों को नजरअंदाज कर रही है और आपके खिलाफ में आदेश पारित कर रही है सिर्फ इस आधार पे कि आप पति है। तो क्लियर कट कानून है कि अगर आपका बिना किसी कारण से अगर आपका डिजर्शन किया जा रहा है, अगर एडल्टियस में रह रहे हैं आप लोग, एडल्ट्री में रह रहे हैं आप लोग, अगर आपका जुडिशियल सेपरेशन है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो आप लोग सेक्शन 9 लगाते हैं या डाइवोर्स लगाते हैं उससे बेटर ये है कि उन तथ्यों के आधार पर जो आपकी पत्नी ने जो तथ्य दिए हैं अलग होने से, वो जुडिशियल सेपरेशन पहले डाला जाए और जुडिशियल सेपरेशन लिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी कह रही है इस बात को कि मैं इस तारीख से अलग रह रही हूँ। तो इस जुडिशियल सेपरेशन के आधार पे आप मेंटेनेंस से अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात कि अभी हाल में ही हमारे यहाँ एक आ, वसूली करने के लिए एक जिले की पुलिस आई, दबिश दी, उससे पूछा गया, हालांकि उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उसकी कंप्लेंट की गई और जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी वो की जाएगी। गलत तरीके से पैसा वसूल किया गया।
तो इसमें देखा कि अदालतें जो है रिकवरी का जैसे ही प्रार्थना पत्र जाता है तो ये एक नोटिस जारी करती है। वो नोटिस अभी पति को मिला ही नहीं है। आप लोगों को अगर मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर मिला है तो आप लोगों की आपत्ति, जो आप लोगों ने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया है उसको स्वीकार किया गया है नहीं किया गया है, वो जरूर बताना। क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता ही नहीं है। उसके बाद में रिकवरी वारंट जारी कर दिए जाते हैं। रिकवरी वारंट जब जारी किए जाते हैं तो वहां पे 421 ऑफ सीआरपीसी, जो वर्तमान में अभी बीएनएसएस में अभी नया कौन सा है वो आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि अभी हमने ज्यादा कोई स्टडी किया नहीं है इस पे, है ना। लेकिन जो चल रहा था सीआरपीसी 421 का जो अमेंडमेंट है बीएनएसएस में, वो आप देख लेना। इसको कॉम्प्लाइंस कराना जरूरी है। जो टोटल अमाउंट है उस पे ये कॉम्प्लाइंस होना जरूरी है, उसके बाद में वसूली वारंट जारी किए जा सकते हैं। देखा है कि पुलिस के लिए आदेशित कर दिया जाता है कि पुलिस जाए और वसूली करा के लाए। तो पुलिस क्या करती है, जाती है। अब पति तो है बेरोजगार, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई वर्किंग भी नहीं है, कोई काम धंधा भी नहीं है, तो वो क्या करती है, माता पिता भाई बंधु वगैरह जो है ना उनसे पैसा वसूल कर लेती है और पति के नाम से साइन करवा देती है कि हाँ पति ने ये पैसा दिया। ये पूरी तरीके से इलीगल प्रोसेस है और पुलिस के हाथ में किसी भी तरीके की कोई भी वसूली करने का अधिकार नहीं है। पुलिस अदालत की सहायता कर सकती है, आपको आगाह कर सकती है कि आपका ये ऑर्डर आया हुआ है और आप वहां पे जाइए। और आप सबसे पहले देखना कि जो वसूली वारंट होता है उसमें लिखा होता है कि जंगम संपत्ति को सीज किया जाए, इसकी जांच की जाए। और ये पूरा प्रोसीजर है, अगर हम इसको अगर सही तरीके से अगर समझाएंगे ना तो इसका जो फायदा है ना वो महिलाएं उठाएंगी। लीगल प्रोसेस से लोगों को परेशान करना शुरू कर देंगे, इसलिए हम पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं समझा रहे हैं। अगर आप लोगों को अगर संपर्क करना है तो आप लोग हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। काफी दिनों बाद आज मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों की डिमांड पे। आप लोग अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा दीवानी कचहरी में मिल सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ टर्म्स कंडीशंस रखे हुए हैं। हमें टाइम निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए, आप लोगों को समय देना पड़ता है, आप लोग इतनी दूर से आते हैं। और बाकी जो भी है, जब भी आप आए तो अपनी सारी सर्टिफाइड कॉपी लेके आए, जो भी आदेश हुए हैं उनकी कॉपी लेके आए प्रॉपर तरीके से, ताकि कि जो आप इतनी दूर से आ रहे हैं हमारे पास तो हम आपको सही तरीके से सजेस्ट कर पाए। बाकी का आप लोग जैसा कमेंट करेंगे उस कमेंट के आधार पे हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर पुलिस आपको गलत तरीके से परेशान कर रही है तो आप उस ऑर्डर के खिलाफ, वसूली वारंट के खिलाफ में हाई कोर्ट में याचिका फाइल कर सकते हैं। लेकिन निर्भर ये करता है कि आप किस तरीके से हाई कोर्ट में जा रहे हैं उसको फाइल करने के लिए, उसके खिलाफ किस तरीके से जा रहे हैं, लीगलिटी किस तरीके से आप ले रहे हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है ना वो यही कहते हैं, अरे नहीं ठीक है, एक मैकेनिकल मैनर में सारी चीजें कर देते हैं, इससे वहां पे आपको रिलीफ नहीं मिलता है। लेकिन जब आप टेक्निकल चीजों पे जाएंगे ना, उसमें फॉल्ट पे जाएंगे तो आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। बाकी का अगर मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपसे जरूर बात करते हैं। धन्यवाद।